अब यहाँ देखो कहाँ गया, 15,211। इसको 4 अंक में कैसे समराइज करेंगे, 4 अंक में क्या करेंगे, इसको समराइज करेंगे। तो इसको लिखेंगे 15,210, ठीक है, 15,210। तो इसको लिख सकते हैं 15 21 गुना क्या लिख सकते हैं 10, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखेंगे, जब भी लॉग के अंदर गुना में आएगा, ठीक है, 15,021 गुना 10 आया, दो चीज आया। अब इसको लिखेंगे दो भाग में, कैसे, एक लिखेंगे 1521 और प्लस लिखेंगे log 10। जब गुना रहेगा, गुना को किस में कन्वर्ट कर देंगे, प्लस में, एक भाग इधर आ जाएगा, एक भाग इधर आ जाएगा। और log 10 का वैल्यू हमेशा कितना होगा, 1 होगा, ठीक है, log 10 का वैल्यू 1 होगा। बाकी इसमें मान लो 7 ही रहता है, यहाँ पे 7 ही रहता, 7 ही रहता, क्योंकि 1527 का हम लोग सॉल्व कर दिए हैं, 7 ही है, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आया था 1527 का, 3.1838 आया था, ये आया था। प्लस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल, 4.1838, समझे। यानी कि 10 पे पावर कितना देंगे, 4.1838 देंगे, तो ये आ जाएगा 15,271 के आसपास, ठीक है। यानी 70 आएगा, नहीं उसी को हम लोग 71 मानेंगे, ठीक है, 70 आएगा, ये आएगा 70 एक्चुअली, ठीक है। तो कितने बच्चों को ये बात समझ में आया कि कैसे लॉग निकालेंगे, पहले बताओ, कितने बच्चों को समझ में, ये वाला नहीं आया जो लास्ट में बताए। बहत्तर होता ना, उसको भी समराइज कर लेते, क्योंकि ये नहीं, लॉग टेबल को यूज करने के लिए बता रहे हैं, उसका वैल्यू तो सबका डिफरेंट डिफरेंट आएगा, उसको और भी मेथड से निकाल सकते हैं। और मेथड से कैसे निकाल सकते हैं, एक हम लोग रूल पढ़े थे लॉग का, लॉग का रूल था क्या था, पहला रूल था, लॉग का पहला रूल क्या था, मल्टीप्लिकेशन वाला रूल था, जिसमें क्या था, लॉग ए इंटू बी रहेगा तो क्या करेंगे, लॉग ए प्लस लॉग बी। क्या मतलब हुआ इसका, इधर ध्यान दो, अगर रहेगा लॉग, यहां देखो 15,000 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, लॉग 15 गुना 1,000 लिख सकते हैं, और इसी को लिख सकते हैं लॉग 15 गुना लॉग, गुना नहीं, यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है, रूल देखो 1,000, ठीक है, क्योंकि इस गुना को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्लस में। दो अलग अलग लॉग बना सकते हैं, अगर लॉग के अंदर कोई दो नंबर गुना में है, लॉग के अंदर कोई दो नंबर अगर गुना में है, तो उसको अलग अलग करके दो अलग अलग लॉग बना सकते हैं, किसके साथ, प्लस के साथ, किसके साथ, प्लस के साथ, समझ में आई बात। जैसे लॉग 15,000 है तो लॉग 15 गुना 1,000, तो लॉग 15 प्लस लॉग 1,000, ठीक है। अब लॉग 15 का हम अलग से वैल्यू देख लेंगे, और बाकी 1,000 का जो वैल्यू है वो क्या करेंगे, लॉग 1,000 को लिख सकते हैं 10 पे पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 10 पे पावर 3, तो यहाँ पे कितना है, बेस में कितना है, जब कुछ नहीं लिखा हुआ है 10, ठीक है। एक तो आएगा log 15 का वैल्यू आएगा, प्लस यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो ये वैल्यू आ जाएगा 3 सिर्फ, ठीक है। एक दूसरा नियम वो था, क्या था रूल नंबर, जो भी रूल था, एक रूल क्या था, अगर log इस तरह दिया हुआ है, यहाँ पे भी वही नंबर है और यहाँ पे भी वही नंबर है, अब यहाँ पे जो पावर है तो बराबर वही पावर आ जाएगा सिर्फ, समझे, यहाँ पे भी वही नंबर है और यहाँ पे भी वही नंबर है, जो पावर है वही पावर आ जाएगा। जब कुछ नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 10 है, जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब वहाँ पे क्या है, 10 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 और 10 है तो यहाँ आ जाएगा 3। अब हमको सिर्फ इजी हो गया, सिर्फ किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, log 15 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है, log 15 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो log 15 का वैल्यू इससे निकाल लोगे, कितने बच्चे निकाल लोगे पहले बताओ, 15 का वैल्यू सिर्फ निकालना, सिर्फ 15 का, log 15 का वैल्यू, हाँ, कभी भी हमको log देखना है तो 4 अंक का ही देखना पड़ेगा, ठीक है, 4 अंक का देखना पड़ेगा। और 4 अंक में क्या होगा, अगर 4 अंक नहीं पूर रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, 2 जीरो मिला के 4 अंक बनाओ, हाँ बनाओ,
log 15 को तो पहले क्या बनाएंगे, 1500 बनाएंगे। पहले 15 वाला कॉलम में जाओ, गए, वहां से सीधा जाओ जीरो के वाला कॉलम में, जीरो के बराबर। जीरो में क्या लिखा हुआ है, 15 और जीरो में 1761 लिखा हुआ है, ठीक है, 1761। उसके बाद जीरो है, तो यहाँ पे तुम लोग को जीरो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 1 से 9 दिख रहा है, तो और कुछ नहीं ऐड करना है, इसका मतलब और कुछ ऐड नहीं करना है। तो log 15 का वैल्यू कितना हो गया, 1761। ये जाएगा किसके बाद, दशमलव के बाद। और दशमलव से पहले क्या आएगा, इसको देखेंगे किसके 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 बीच है, 10 पे पावर 1 के बीच है और 10 पे पावर 2 के बीच है, यानी कि किसके किसके बीच है, 10 और 100 के बीच है। 10 और 100 के बीच है, तो यानी कि क्या होगा, 10 पे पावर 1 तो 1 आएगा, ठीक है। ये कितना है, 1.71। हाँ तो 4 तो बनाए हैं। जो एक्चुअल नंबर दिया हुआ था उसको देखेंगे ना, ये तो हम क्या निकालेंगे, लॉग टेबल देखने के लिए 4 अंक बनाया ना। एक्चुअल नंबर क्या दिया हुआ था, 15 दिया हुआ था। एक्चुअल नंबर कितना दिया हुआ था, सिर्फ 15 दिया हुआ था, तो उसी नंबर को देखेंगे ना, क्या 15। कितने बच्चों को ये बात क्लियर है। log 2 का वैल्यू निकालो, सिर्फ log 2 का वैल्यू। log 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 में कितना जीरो लगाएंगे, 3 जीरो लगाओ। देखो सबसे पहला नंबर बनेगा 20, उसके बाद जीरो, उसके बाद जीरो। 20 में देखो कहाँ है, क्या कितना नंबर है, 20 और जीरो में देखो, 20 जीरो में, हाँ कितना है 20 जीरो में, 3010, यही नंबर है, ठीक है। उसके बाद जीरो, इस कॉलम में तो जीरो है नहीं, इसका मतलब कुछ भी नहीं जोड़ना है, और तो ये आएगा दशमलव के बाद, ठीक है। अब नंबर जो 2 है वो किसके किसके बीच आ रहा है, 1 और 10 के बीच आ रहा है, यानी 10 पे पावर 0 और 10 पे पावर 1 के बीच आ रहा है, समझे। 10 पे पावर 0 और 10 पे पावर 1 के बीच आ रहा है, तो किसके बाद आ रहा है, जीरो के बाद आ रहा है, तो क्या लगाएंगे, जीरो। समझ में ये बात। इसका क्या मतलब हुआ, 10 पे पावर 0.301 लगाओगे तो इसका मान आएगा 2। अब log 3 का वैल्यू निकालो, log 3 का वैल्यू निकालो। कितने बच्चे को तुम लोग को समझ में आ रहा है, ये बताओ, तुम लोग को तीनों को समझ में आ रहा है, तुम दोनों को समझ में आ रहा है। 3 का निकालो, log 3 का वैल्यू निकालो। देखो log 3, पहले 3 को क्या बनाओ, log 3 लिखा हुआ है, 3 को क्या बनाओगे, 3000। पहले 2 नंबर को देखोगे, 30 में जाके देखोगे, ठीक है। उसके बाद जीरो में देखोगे, 30 और जीरो कितना आ रहा है, 30 जीरो में कितना आ रहा है, 47 कुछ आना चाहिए, 4771 आ गया। इसको लिखेंगे दशमलव के बाद। दशमलव से पहले क्या लिखेंगे, 3 किसके किसके बीच आ रहा है बताओ तो, 1 और 10 के बीच, यानी 10 पे पावर 0 और 10 पे पावर 1, यानी कि जीरो को लिखेंगे कहाँ, यहाँ, तो 0.477 आ गया, ठीक है। इसका तुम लोग को प्रैक्टिकल अभी दिखाते कहाँ यूज होगा, ठीक है। यूट्यूब लगाइए, मानेगा अभी काम, ठीक है। आगे तुम लोग किसका निकालोगे, इसमें 50 दिया हुआ है, 50 का दिया हुआ है, ठीक है। तो log 50 का वैल्यू निकालो। चीटिंग कैसा है, इस नियम का यूज करो, इस नियम का यूज कर सकते हो। log 50 लिखा हुआ है, log 50 को हम तोड़ सकते हैं किसमें, log 5 नहीं, 25 गुना 2, 25 का तो निकल जाएगा ना, 25 तो इसमें है, 25 तो इसमें है ना, 25 तो आ जाएगा, इसलिए इसको किस में तोड़ेंगे, log 25 प्लस log 2। अब ये दोनों तो निकल जाएगा, 25 का भी निकालो, 2 का तो निकाल लिया हम लोग, ठीक है। तो log 50 निकालो, ठीक है, log 50, log 50, log 50 को क्या लिख सकते हैं, log 25 गुना 2 लिख सकते हैं। log 25 गुना 2, तो log 25 का लिखेंगे log 25 प्लस log 2, ये लिख सकते हैं। ये अभी नियम बताए तुम लोग को कि गुना में रहेगा तो log टूट के 2 भाग में प्लस में आ जाएगा। तो अब log 25 का निकालो, यहाँ से
log 2 का वैल्यू निकालो। अभी देखते हैं यहाँ पे सब कितना आ गया 1.3 हो सकता है, अभी देखना पड़ेगा हमको। log 25 का निकालो। 25 का कैसे निकालोगे? 25 देखो 0 0 लगाओ, पहले 25 नंबर पे जाओ फिर 0 नंबर पे जाओ, ठीक है। 25 0 में कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? कहाँ गया 25? 25 0 में 3979, ये आएगा दशमलव के बाद, ठीक है। ये दशमलव के बाद आएगा, दशमलव से पहले क्या आएगा? 25 किसके किसके बीच आ रहा है? 10 और 100 के बीच। 10 यानी कि 10 पे पावर 1, 100 मतलब 10 पे पावर 2। तो इसके बाद आ रहा है, तो ये आएगा नंबर यहाँ 1.3979 किसके लिए? 25 के लिए। और log 2 के लिए कितना आया? log 3 के लिए कितना आया? हाँ, log 2 के लिए कितना आया? 10, ठीक है। इन दोनों को जोड़ो 1.6989, तो ये आ गया log किसका? 50 का वैल्यू। समझे? किसका? log 50 का वैल्यू, ठीक है। अब log 50 का वैल्यू आ गया, यहां देखो ठीक है, log 50 का वैल्यू आ गया। अब एक चीज में नहीं दिया हुआ, 50 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो 50 का वैल्यू क्या होगा? 50 का वैल्यू आएगा ये, ठीक है। 50 0 का वैल्यू कितना होगा? 6989, 6989। यहाँ पे जो 50 के बाद 0 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 6989। समझ में आई बात? इस नंबर का मतलब क्या हुआ कि 10 पे पावर अगर ये नंबर देंगे 1.6989, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 50। कितना वैल्यू आएगा? 50। समझे? 10 पे पावर अगर 1.6989 देंगे तो इसका वैल्यू आएगा 50, क्योंकि 10 पे पावर 2 देंगे तो ये आएगा 100, और 10 पे पावर 1 देंगे तो 10। ये 50 उसी के बीच होगा, क्योंकि 1 और 2 के ही बीच होना चाहिए था, 1 और 2 के बीच है, ठीक है। log 3 का वैल्यू कितना आया? 47, कितना आया? 4771, ठीक है, 0.4771। अब log 5 का वैल्यू कितना आ गया? ये 50 का आया। तो ये वैल्यू किसका था? 5 का। ये था 5 का, 0.6989। ये वैल्यू 5 का था, इससे 10 से मल्टीप्लाई किए इसलिए 1 बढ़ा, ठीक है। ये किसका वैल्यू है? log 5 का, ठीक है। ये किसका वैल्यू है? log 5 का। log 50 का 1 आया, क्योंकि 10 से गुना हुआ, 100 से गुना होता तो 2 आ जाता, अगर 1000 से गुना होता तो यहाँ कितना हो जाता? 3 हो जाता, ठीक है। तो ये log 5 का वैल्यू है, ठीक है। log 5 का वैल्यू हो गया, log 2 का वैल्यू हो गया, log 3 का वैल्यू हो गया। ये सब इंपॉर्टेंट वैल्यू है जो बार बार यूज होता है किसमें? केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, ठीक है। अब हाँ, 80 को तोड़ सकते हो 40 गुना 2, ठीक है। और 80 को 40 गुना 2 क्यों तोड़ोगे? 80 को इधर देखो, log है 80 है, ठीक है। 80 को तोड़ेंगे हम लोग log 8 गुना 10, ठीक है। क्यों? अब log 8 हो जाएगा प्लस log 10 हो जाएगा। log 10 का मान कितना है? थोड़ा देर पहले भी बताए, 1, क्योंकि यहाँ पे भी 10 है जो नहीं लिखते हम लोग, 10 के अलावा कुछ होगा तो लिखेंगे, ठीक है। 10 है, इसका मान हो गया 1, ठीक है, प्लस। अब इसको log लिख के रखो। यहाँ 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं। अब ये पावर क्या आ जाता है? मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, ये भी नियम बताया थोड़ा देर पहले। तो 3 इंटू log 2 आ जाएगा प्लस 1। log 2 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, 3 इंटू 0.301 प्लस 1, जो कि हो जाएगा 1.903, ठीक है। यहाँ जो नियम यूज किए वो नियम ये है, यहाँ लिख लो। वो क्या है? log a पे पावर n रहेगा तो बराबर हो जाएगा n log a, ठीक है। a पे पावर n रहेगा तो log n a, n log a हो जाएगा, n गुना में आ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसी को n बार गुना करेंगे तो n बार प्लस में आएगा, n बार प्लस में आएगा तो n मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया? ये फॉर्मूला जो यूज किए यहाँ पे,
लॉग ए पे पावर एन रहेगा, जैसे 2 पे पावर 3 है तो वो 3 क्या आ जाएगा, गुना में आ जाएगा यहाँ पे, लॉग 3 लॉग 2, समझे, 3 लॉग 2, ठीक है। एंड नहीं हाँ हाँ 10 का मान 0 है। हाँ तो लॉग 10 का मान वहाँ 0 दिया हुआ, वो दशमलव के बाद आएगा। 10 पे पावर 10 एक होता है, ठीक है। अब एक चीज पीछे करेंगे, देखो बहुत इजी है, इसका जो प्रीवियस क्लास सब है तुम लोग नहीं किए हो, उसका रिकॉर्ड हम बना के भेज देंगे। ऐसे रिकॉर्ड जो केमिस्ट्री का है वो अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। कौन हमको कल रात में फ़ोन किए थे, रहीम नाम का कौन लड़का आया नहीं, तुम फ़ोन किए थे। हाँ केमिस्ट्री का कल फोन अपलोड कर दिए हैं, तुम देख भी लिए। और फिजिक्स का एक अपलोड किए हैं, ठीक है, पहला वाला, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, अब प्रैक्टिकल जो एक्चुअल हम लोग का यूज आएगा, ठीक है, ठीक है। अब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ रहेगा कितना, 10 पे पावर -10, ठीक है। ये H प्लस का क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब कि कितना H प्लस है, ठीक है, 10 पे पावर 10, ठीक है। pH का वैल्यू क्या है, pH का फॉर्मूला क्या है, pH का फॉर्मूला किसी को याद है, तुम लोग को याद है कि नहीं है, नहीं है बोलोगे नहीं है, ठीक है। यहां से देखो क्या है, pH का -log10 H पे पावर, ठीक है, क्या माइनस पहले तो लगेगा माइनस log H प्लस, ठीक है, -log H प्लस, ठीक है। तो अब इसमें pH बताओ कितना pH है, H कॉन्सेंट्रेशन अगर 10 पे पावर -10 है तो pH बताओ, pH वैल्यू कितना है बताओ इधर, H प्लस का माइनस अगर 10 पे पावर 10 है माइनस, तो pH वैल्यू कितना है। पानी में अगर H प्लस क्या होता है, हाइड्रोजन आयन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक नेगेटिव नंबर, एक पॉजिटिव प्रोटॉन होता है, ठीक है। जब नेगेटिव बाहर घूमने चला जाता है तो ये क्या बच जाता है बस H प्लस, ठीक है, H प्लस बच जाता है। तो जब H प्लस होता है तो H प्लस क्या होता है, एसिडिक होता है, H प्लस क्या होता है, एसिडिक। जब H का संख्या क्या है, 10 पे पावर -10 है, तो कितना एसिडिक है ये पता लगाने के लिए क्या लगाते हैं फॉर्मूला, -log H प्लस। तो माइनस लॉग है, पहले से माइनस है, फिर लॉग लगाए, H प्लस का मान कितना है, 10 पे पावर -10। अभी हम बताए एक फॉर्मूला क्या बताया यहाँ पे, log A और A पे पावर कुछ भी रहेगा तो सिर्फ क्या होगा, पावर वैल्यू आएगा, यही बताया ना। और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, 10, कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, 10। तो इसका सिर्फ पावर वैल्यू आएगा, पहले से तो माइनस है, इसका वैल्यू आया -10, टोटल हो गया माइनस माइनस प्लस, यानी कि pH वैल्यू इसका कितना है, pH वैल्यू 10। और 7 से ज़्यादा pH वैल्यू होता है तो वो क्या होता है, बेस होता है, क्षार होता है, ठीक है। और 7 से कम pH वैल्यू होता है तो वो क्या होता है, एसिड और अम्लीय होता है, ठीक है। इसी तरह POH अभी आएगा, ठीक है। इस सब जगह में लॉग का यूज होगा, हम लोग उन चीज़ों को पहले पढ़ा रहे हैं जो तुम्हारा केमिस्ट्री में बाद में यूज आएगा, मैथ्स का, ठीक है। तुम लोग अभी दानिश सर फिजिक्स जो स्टार्ट करेंगे उसमें वो कैलकुलस भी पढ़ाएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन भी सिखाएंगे तुम लोग को, जो किस में यूज होगा, आगे यूज होगा। यहाँ का टीचर वैसा नहीं करता, यहाँ का टीचर क्या करता है, पहले पढ़ाना शुरू करता है, NLM पढ़ाना शुरू कर देता है, NLM मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। लेकिन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जैसे ही अंदर जाओगे तुम्हारा क्या आ जाएगा, कैलकुलस आ जाएगा, ठीक है। वो तो बताता नहीं है, लिटरली फॉर्मूला याद करा के चला जाता है, क्योंकि प्रूफ करने तो 11th में कोई देगा नहीं। लेकिन क्या होगा, तुम अगर आगे बढ़ना चाहते हो, आगे कोई कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हो, किसी आगे जगह बनना चाहते हो बायोलॉजी लेके या कि साइंस लेके, तो उसमें तुमको ये सब चीज़ सीखना है, बहुत जरूरी है, आवश्यक है, ठीक है। ये pH वैल्यू निकल गया। इसी तरह दिया हुआ रहेगा बहुत सारी चीज़ जो यूज होगा, ठीक है, जहाँ पे भी लॉग में दिया हुआ रहेगा इसी तरह यूज करोगे। जब यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ रहेगा इसका मतलब क्या है, 10 है। एक और है पैटर्न, वो क्या है, उतार लिए तुम लोग, उतार चुके नहीं, उतारे, उतारो। उतारे, ये एसिडिक है कि बेसिक है, मतलब बता दो। उसको ही पूछ रहे हैं, एसिडिक है कि बेसिक है, ये जो वैल्यू निकला एसिडिक है कि बेसिक है। हाँ
ठीक है। एक और फंक्शन आता है एल लिखा हुआ आता है बहुत जगह, एल लिखा हुआ आता है, बताए हैं एल के बारे में बताए भी हैं, पहले भी बताए हैं, आज भी बता देते हैं। ठीक है, एल भी क्या है, लॉग का ही फंक्शन है। ठीक है, लेकिन उसका बेस 10 नहीं होता है, उसका बेस क्या होता है ई। हो गया, लिख लिया तुम लोग, हो गया। लॉग का बस एक आखिरी बता देते हैं, जो सा बच्चा नया है। लॉग, लॉग अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है ए, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि लॉग ही है, ये भी क्या है, लॉग है। लेकिन यहाँ 10 नहीं होने के बजाय क्या है, ई है। ठीक है, ई पे पावर ई ए है। अगर ये y है, ये बराबर y है, तो इसका मतलब हुआ कि ई पे पावर y बराबर ए आएगा। ठीक है, और ई का मान यहाँ पे कितना है, 2.718। ठीक है, ये वैल्यू इतना है। ठीक है, अब एक नंबर और याद करो, ई पे पावर अगर हम 2.303 देंगे तो इसका मान आ जाएगा 10। ई पे पावर कितना देंगे, 2.303 देंगे तो इसका मान आ जाएगा 10। तो जब भी मेरा क्या लिखा हुआ रहेगा, एल एन ए लिखा हुआ रहेगा, इसको log 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसी नंबर से क्या करेंगे, गुना करेंगे। 303 log नीचे 10 आ जाएगा और a, और इसी को 10 को हम लोग क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं, तो 2.303 log a। समझ में आई बात। जब भी ln दिया हुआ रहेगा, क्योंकि केमिस्ट्री में एक ln यूज होगा और एक log 10 यूज होगा। ठीक है, दो चीज यूज होगा। तो एक जब भी ln दिया हुआ रहेगा, उसको 2.303 से गुना करेंगे, वो log 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और log 10 का ही वैल्यू देंगे। ठीक है, ये हो गया तुम लोग का आखिरी। जब भी ln दिया हुआ रहेगा उसको क्या करोगे, 2.303 से कन्वर्ट करोगे, उसका जो वैल्यू रहेगा उसको log टेबल में देखोगे, log टेबल से निकालोगे। समझ में आई बात। ऐसे log 2, 3, 5 याद रखोगे तो क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द चीज सॉल्व हो जाएगा, उसी के आसपास रहेगा, कि गुना करके हम क्या कर लेंगे, फिर उसको सम कर लेंगे। ठीक है, लॉग का चैप्टर होता है यहाँ पे समाप्त। y बराबर ln a दिया हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि e पे पावर y देंगे, इसका मतलब क्या होता है, e पे पावर y देंगे तो a का वैल्यू आएगा। समझे, e पे पावर y देंगे तो a का वैल्यू आएगा, और e का मान कितना है, 718। और इसी 2.718 पे अगर पावर 2.303 देंगे तो वैल्यू आएगा 10। ठीक है, हाँ ठीक है, जाओ 5 मिनट में आ जाओ फिर।